ओम शांति। आज 12 जनवरी 2025 के महावाक्य ये रिवाइज हैं 15 नवंबर 2003 मधुबन से। इनके मनन चिंतन में प्यारे मीठे अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति से फरिश्ता अनुभव करना। तो सबसे पहले तो बाप दादा ने कहा कि बाप दादा हम हर एक बच्चे को जो खजाने मिले हैं उन खजानों को देख रहे हैं। तो जैसे हम बचपन में व्यापार खेलते थे ना, बिजनेस, तो चार बच्चे या तीन बच्चे जितने भी होते थे खिलाड़ी, उन सबको बराबर बराबर धन दिया जाता था। ऐसे ही बाप दादा अपने हर एक बच्चे को एक समान ये धन देते हैं, अविनाशी धन, जो हमारे साथ 5,000 सालों तक रहता है। पर अभी हम व्यापार गेम खेल रहे हैं, पुरुषोत्तम संगम युग है। उस व्यापार गेम को खेलना, उस धन को या तो बढ़ा देना या कम कर देना। तो बाप दादा ने हमारे को जो खजाने दिए हुए हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ये सर्वश्रेष्ठ खजाने हैं। और सभी ब्राह्मण आत्माओं का और बाप दादा की दुआओं का खजाना, ये सर्वश्रेष्ठ खजाने पूरा कल्प हमारे साथ रहते हैं। बाबा ने कहा कि इन खजानों से हम सत्य और त्रेता की प्रालब्ध को भोग। अब इन खजाने किस बच्चे के पास कितने हैं, वो देखने के लिए बाबा ने कहा अपनी खुशी की चेकिंग करनी है कि आप जो आत्मा इन खजानों से भरपूर है वो खुश रहती है। तो क्या सदा खुश रहती है? ये अलौकिक खुशी जो संसार के भौतिक सुखों वाली खुशी है, जो दूसरी आत्माओं को होती है, उससे अलग होती है। उनकी खुशी क्षणिक होती है, हमारी खुशी मन से अंदर से होती है। वो प्रसन्नता की वाइब्रेशंस दूर दूर तक जाती हैं, उनकी वाइब्रेशंस बहुत छोटी होती हैं। तो बाबा ने ये कहा कि चेकिंग ये करनी है कि हमारे पूरे दिन में ये अलौकिक खुशी कितना समय तक रहती है। सदा एक रस रहती है, परिस्थिति स्थिति अनुसार ऊपर नीचे होती रहती है। इस खुशी से दूसरी आत्माएं जो उदास है, मायूस है, दुखी है, चाहे वो हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे परिवार में रह रहे हैं, चाहे जॉब पे हैं, तो दूसरे जो भक्त भक्ति काल वाली आत्माएं हैं, कलयुग की आत्माएं हैं, उनको वो प्रसन्नता की अनुभूति होनी चाहिए। हमारे को देखकर उस जगह पे जहां हम जाएं, वहां का वायुमंडल, वातावरण खुशनुमा हो जाना चाहिए। जब हम सदा खुश रहेंगे तो हमारी खुशी की वाइब्रेशन से ये होगा ही होगा। वहां का वायुमंडल कैसा भी हो, वो खुशनुमा हो जाएगा। हमारे चेहरे से, हमारे नैनों से, हमारे कर्म से, हमारे बोल से ये खुशी झलकती ही रहती है। क्योंकि ये अविनाशी खजाने जब अगर 5,000 सालों तक साथ रहते हैं, चाहे कलयुग अंत तक कम हो गए या खत्म हो गए, पर लकीर तो फिर भी रहती है। तो इस वक्त तो हम प्रत्यक्ष में इन खजानों का स्वरूप बन रहे हैं। तो वो अनुभूति हमारे को स्वयं को, हमारे साथ में चाहे लौकिक अलौकिक परिवार है उनको, और फिर चाहे हम फील्ड में हो, सबको वो अनुभूति होनी ही होनी चाहिए।
तो हमें चेकिंग करनी है कि वो खुशी कब तक रहती है। फिर बाबा ने आज ड्रेस के लिए भी कहा कि जो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहीं पे भी इस खुशी के साथ उस वाइट ड्रेस में, क्योंकि वो बड़ी न्यारी और प्यारी है। आप कभी देखिएगा, गौर कीजिएगा कि मान लीजिए बहुत सारे कलयुगी आत्माएं खड़ी हैं और हमारे कोई बहन भाई एक या दो खड़े, वो बिल्कुल फरिश्ता लगते हैं, अलौकिक लगते हैं। वाइट ड्रेस दूसरे लोग भी पहनते हैं, पर जब कलयुगी आत्माएं पहनती हैं तो उनका बात अलग होती है। पर हमारे जब बीके बहन भाई जब पहनते हैं तो वो ऑरा ही अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर पवित्रता भी समाई हुई है। सिंपल सादगी, न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। खासकर पवित्रता का जो ऑरा है और फिर खुशी का ऑरा है, वो बिल्कुल अलग बना देता है हमको। फिर बाबा ने कहा कि अब इसमें हम खुश हमेशा क्यों नहीं रह पाते, एक रस स्थिति क्यों नहीं है। तो उसका कारण निकल के आता है मन की एकाग्रता। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं अमृत वेले से रात तक। अमृत वेले अवस्था अलग है, दिन में अलग है, और फिर बार बार अलग होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो मन जो है, खुश किसको होना है? मन को। और मन अगर परवश हो गया तो दुखी हो गया, व्यर्थ, नेगेटिव, अशुद्ध, अपवित्र। कोई भी कारण है जिसकी वजह से हलचल होती है और मन एकाग्र नहीं होता। हम योग करना चाहते हैं, वो हमें कहीं और ले जाता है। हम मुरली पढ़ना चाहते हैं, वो हमें कहीं और ले जाता है। हम मुरली सुन रहे हैं, वो हमें कहीं और ले जाता है। स्थूल कार्य हम कुछ और कर रहे हैं, मन कहीं और चला जाता है। तो ये एकाग्रता नहीं है। जब हमारी संपूर्ण एकाग्रता होगी, तभी हमारी सदा एक रस स्थिति होगी। तो हम सब, बाबा ने कहा, मन को एकाग्र करना चाहते हैं। बाबा ने हमारी चेकिंग करी बच्चों की, कि पुरुषार्थ भी है, सब कुछ है, पर मन एकाग्र नहीं है। तो मन को शक्तिशाली बनाना है, हमें एकाग्रता की शक्ति से भरपूर करना है। जब भी परम धाम जाएं बिंदीवन, तो बाबा से एकाग्रता की शक्ति लें। हम सबको ही लेनी है। और मन जितना जितना एकाग्र होगा, उतनी हमारी प्रसन्नता, खुशी का चार्ट बढ़ता जाएगा और सदा एक रस स्थिति रहने लगेगी। ये एकाग्रता की शक्ति हमारे मन बुद्धि को सदा सदा के लिए निर्विघ्न बना देगी। फिर यही एकाग्रता की शक्ति हमको बाबा समान, ब्रह्मा बाबा समान फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कराएगी। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव सुनाया कि अंत समय में वो जब बातें करते थे तो दूसरे कहते थे कि जैसे वो हमसे बात ही नहीं कर रहे, वो कहीं और है। वो देखते हुए भी ऐसा लगता था कि कहीं दूसरी दुनिया में है। चलते हुए लगता था, कई बाबा के बच्चों ने वो बताया था कि वो लगता था कि पैर जमीन से ऊपर है। तो जितना जितना मन एकाग्र होता जाएगा, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, ये स्लोगन समझ लीजिए पूरा हो जाएगा। उसका हम चरित्र बन जाएंगे। जब, जहाँ, जैसे, जिस कर्म में, जिस सेवा में हम मन को लगाना चाहें, उसी क्षण वो उसी में लग जाए और सिर्फ वही करे जो मैं आत्मा उस मन को, अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, या जो मैं आत्मा करना चाहती, जो मन करना चाहता है। मन अगर हमसे करवाए, चाहे वो खान पान को लेकर है, चाहे कपड़ों को, चाहे व्यापार, नौकरी,
प्रवृत्ति मार्ग में परिवार, इन सब में वो उलझा रहे, ऐसा नहीं। मुझे तो इस मन को अपने तरीके से चलाना है, एकाग्रता की शक्ति के द्वारा। तो हमें सभी को अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। बाबा ने कहा कि एकाग्रता की शक्ति में रहना अर्थात स्वमान में रहना, क्योंकि आत्मा जब अपनी सीट पे सेट हो जाएगी तो सदा स्वमान में है। सदा एकाग्र है तो सदा स्वमान है, और सदा स्वमान है तो सदा एकाग्र है। सदा बाबा की याद बनी रह सकती है, सदा प्रसन्नता रह सकती है। तो ये जो एकाग्रता की शक्ति है ये बहुत अद्भुत है। इसमें सब कुछ समाया हुआ है। जो प्राप्तियां हो रही हैं, तो अभी क्या होता है, जैसे थाली में छेद होता है, कुछ भरा निकल गया, तो एकाग्रता की शक्ति ना होने के कारण जो प्राप्तियां होती हैं वो निकल जाती हैं। जब एकाग्रता की शक्ति शक्तिशाली बन जाएगी तो जो प्राप्तियां हो रही है वो भी ठहरने लगेंगी, और प्राप्तियां भी पहले से अधिक होने लगेगी, और ज्यादा समय तक होने लगेगी। तो सदा प्रसन्न भी रहेंगे, और संपन्न बनना भी आसान होगा। और फिर हमें ब्रह्मा बाबा को, माता पिता को यानी बाप दादा को फॉलो करना आसान होगा, सहज होगा। फरिश्ता बनना आसान होगा। तो वो सब एकाग्रता की शक्ति से। फिर बाबा ने आज है ना पवित्रता के ऊपर सभी को बड़ा सख्त इंस्ट्रक्शंस दिया कि इसके लिए कोई माफी नहीं है। संपूर्ण पवित्रता यानी संपूर्ण पवित्रता, अंश मात्र भी। जैसे सफेद रंग के ऊपर एक काली बिंदी भी दूर से नजर आती है, ऐसे ही ये अपवित्रता। तो स्थूल पवित्रता तो सबने धारण की है, मनसा वाचा कर्मणा, खासकर संकल्पों में, वृत्ति में कोई भी व्यर्थ, अशुद्ध, अपवित्र, नेगेटिव, तमो प्रधान संकल्प या बात ना हो। तो ये जो एकाग्रता की शक्ति है ये तब आती है जब संपूर्ण पवित्रता होएगी, तभी तो एकाग्रता आएगी ना। या ये कह लीजिए, जब संपूर्ण पवित्रता होएगी तो एकाग्रता की शक्ति आसान हो जाएगी धारण करना। क्योंकि एकाग्रता की शक्ति में जब हम एक रस बाबा को याद कर रहे हैं तो इसका मतलब व्यर्थ, नेगेटिव, अशुद्ध, अपवित्र कोई है ही नहीं। हम संपूर्ण पावन बन चुके हैं, तो यानी कि हमारे अंदर कोई व्यर्थ, नेगेटिव है नहीं, तो हम सदा एकाग्र हैं बाबा की याद में। क्योंकि फिर हम जैसा चाहते हैं वैसा करवा रहे हैं मन से। तो एकाग्रता की शक्ति और संपूर्ण पवित्रता ये एक दूसरे के पूरक है, सहयोगी साथी हैं। बाबा ने आज एक लाइन बोली कि ब्रह्मा बाप भी, बोले इसके लिए अगर अशुद्धता पवित्रता हुई मन में तो धर्मराज छोड़ेगा नहीं। तो ब्रह्मा बाप का प्यार तो सबसे है, पर उस वक्त ब्रह्मा बाप धर्मराज को भी रोकेगा नहीं। तो आज धर्मराज की भी बात बता दी बाबा ने। तो हम सब ब्रह्मा बाप से, बाप दादा से बेहद प्रेम करते हैं। तो प्रेम का अर्थ होता है उनके समान बनना। तो हमें माता पिता बाप दादा के समान बनना है। तो संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण एकाग्रता, और सदा एक रस खुशी, इन तीन चीजों पे बाबा ने आज हमको पूरा फोकस कराया। फिर बाबा ने ये कहा कि ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसी ऐसी सेवाएं करो कि भारत का आवाज विदेशों में पहुंचे। क्योंकि विदेशों में जब आवाज होगा उन सेवाओं का, उन कर्म का, तो उसका आवाज भारत में सोए हुए कुंभकर्णों को जगाएगा। ये पहले भी अनेक मुरली में बाबा ने कहा है कि जब भी कुछ भी ऐसा होने वाला होगा, समय अब आने वाला नजदीक है, तो विदेशों से आवाज निकलेगा, तो भारत के सोए हुए लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया, हमें तो पता नहीं चला। और विदेश वालों को पता चल गया कि भारत में भगवान आए हुए हैं। तो इस तरीके की सेवाएं करनी है। फिर बाबा ने कहा कि माताओं को, सबको हम जीन्स को जगाना होता है। जैसे माताएं माताओं को ज्ञान देगी,
बच्चे बच्चों को, कुमार कुमारों को। हमारी विंग बनी हुई है, जैसे उसके अंदर एक बिजनेसमैन की विंग होती है, तो बिजनेसमैन बिजनेसमैन को समझाएगा, जल्दी मानेगा। किसान किसान को समझाएगा, वकील वकील को समझाएगा। तो हम जीन्स हो गए वो भी। एक तो उम्र का हम जीन्स हो गया, एक औहदे पद का, व्यापार का, प्रोफेशंस का। जैसे डॉक्टर डॉक्टर को बताएगा तो उसकी बात का असर होगा। तो इन विंग्स के द्वारा ये सेवाएं बहुत तेजी से फैली हैं पिछले 20 सालों में। और आज हम सभी जानते हैं कि चारों तरफ उतना नाम वाला नहीं है, पर पहले से बहुत अच्छा और बहुत ऊंचाई पे हम बहुत आगे हैं, और बहुत संसार की हमसे उम्मीदें हैं। फिर आज वरदान में बाबा दादा ने हमें कहा कि साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता बन। तो साकार बाप हमारे ब्रह्मा बाबा, तो बोला उन्हीं को देखना है और उन्हीं को फॉलो करना है। तो वो फरिश्ता बने, मैं भी उनके समान फरिश्ता हूँ, ये मन में हमें पक्का करना है। मन तो जब हम सब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे, तभी वो देवताई दुनिया आएगी। और ऊपर की मुरली में भी बाबा ने आज यही कहा कि भाई बाबा से प्यार है तो बाबा समान फरिश्ता बनना है। और उसके लिए बाबा ने हमें मूल मंत्र दिया, संपूर्ण पवित्रता और संपूर्ण एकाग्रता। ये दो चीजें हमें संपूर्ण फरिश्ता बनाने के लिए बेहद 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 सहयोगी कह लीजिए, फाउंडेशन कह लीजिए, जड़ कह लीजिए, नींव कह लीजिए, ये दो ही चीज। फिर आज शक्तिशाली मनसा सकाश में कहा कि हमें भी मास्टर रहम दिल बन। जो बाबा से हमें सर्व शक्तियां मिली हुई, उनको थोड़े ही समय में विश्व के सभी आत्मा बच्चों तक और पांचों तत्वों सहित सबको देनी है। क्योंकि हमें स्वयं भी पावन बनना है, तो ये कार्य भी संपूर्ण पवित्रता और संपूर्ण एकाग्रता की शक्ति से ही हो सकता है। जितनी एकाग्रता होगी उतना मन शक्तिशाली होगा, और जितने पावन होंगे उतना भी मन शक्तिशाली होगा। तो शक्तिशाली मन इस प्रकृति के 5 तत्वों को, इस बेहद के वायुमंडल को और सर्व आत्माओं का परिवर्तन कर सकेगा तीव्र गति से। अब समय कितना थोड़ा रह गया है, काम बहुत बाकी। तो ये सब चीजें अब होने वाली, कराने वाला बाबा ही है। कैसे कराएगा वो देखना है। बाकी बाबा ने अभी हमें मंत्र दिया है, हमें अपनी सुबह से शाम तक चेकिंग कर कर और बाबा से ज्यादा से ज्यादा एकाग्रता की शक्ति लेनी है परम धाम में, क्योंकि बाबा से ही मिल सकती है ये। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, माता पिताजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। दिल से आप सबके लिए बेहद की शुभकामनाएं। सदा संपूर्ण एकाग्रचित्त हो, संपूर्ण पवित्रता को धारण कर जल्द से जल्द डबल लाइट डबल माइट फरिश्ता बन गए हैं। अच्छा। ओम शांति।